नमस्कार दोस्तों। इन दिनों में एक सवाल अक्सर उस पे चर्चा होती रहती है और वो सवाल है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। अब सवाल जब ये खड़ा होता है तो उस वक्त अचानक ध्यान जो है वो लंदन के एक पार्क की ओर चला जाता है। ये ध्यान बांटने का जो काम है, ये श्रेय है मैं अपने एक मित्र और हिंदी के वहाँ रहकर भी हिंदी के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले रवि शर्मा को देता हूँ। रवि शर्मा ने कुछ विवरण भेजा है इस बारे में और बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये प्रासंगिक है विषय। और ये जो विषय है जुड़ा हुआ है एक पार्क से, नाम है हाइड पार्क। और ये ब्रिटिश राजधानी जो है उसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल केंद्र में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से भरा एक विशाल पार्क है जिसे हाइड पार्क कहा जाता है। और इसमें बहुत कुछ है हाइड पार्क में। दूर तक हरियाली फैली हुई है, नौकाएं भी चलती हैं और नदी के आकार की एक जो जो अपना ताल है वो एक नदी का आकार कई बार उसमें दिखाई दे जाता है, एहसास दे जाता है। उसमें कैफ़े भी है, उसमें पार्किंग की व्यवस्था भी है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। मतलब सब चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एक एम्बियंस, एक माहौल आपको मिलता है अपने अभिव्यक्ति की, मन की अभिव्यक्ति करने का। और यहीं पर ही पिछले दिनों, ये जून महीना भी हाल ही में बीता है, 12 जून 2022 को इसी स्थान पर 500 हिंदुस्तानियों के एक जन समूह को संबोधित स्वयं रवि शर्मा ने किया था और उसमें विषय यही था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इससे पहले दरअसल बात ये हो गई थी कि यहाँ पर आना था कश्मीर फाइल के जो निर्माता निदेशक थे विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, उनका भाषण रखा गया था, वो 1 घंटा लेट हो गए। और जब वो लेट हो गए तो उस समय के अंतराल में, उस समय में भीड़ को, वहाँ पर आए लोगों को बांध कर रखने का श्रेय स्वयं रवि शर्मा ने जोखिम उठाया और बड़ी सफलतापूर्वक उन्होंने 1 घंटे तक अपनी बातचीत से, अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति से सारे लोगों को बांटे रखा। अब वहाँ पर जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है हाइड पार्क। हाइड पार्क भी एक गज़ब की, एक ऐसा गज़ब का स्थान है आप कह सकते हैं, जिसका इतिहास बड़ा पुराना है। इसकी स्थापना 1536 में हुई थी। 1536 में ये पार्क बना था और इसके निर्माण का जो आदेश था वो तत्कालीन सम्राट हेनरी सप्तम ने दिया था। तो कितना उसका एक आप अतीत है उस पार्क का, बहुत ज़्यादा। और इस पार्क में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए एक कोना है जिसे स्पीकर्स कॉर्नर कहा जाता है। और स्पीकर्स कॉर्नर का जो इतिहास है वो और भी गौरवमयी है। कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर अपनी बात कह सकता है। और यहाँ आने वालों में कार्ल मार्क्स भी था, साम्यवाद का जो प्रणेता पितामह माना जाता है, और नेल्सन मंडेला भी यहाँ पर आकर बोल गए। और ये यहाँ कोई स्टेज नहीं है, कोई मंच नहीं है, ना ही कोई माइक है, ना ही कोई वो भोंपू की तरह से, भोंपू की मानिंद कोई माइक वहाँ पर हाथ में रख के को बोला जाता है। और जब भी कुछ बोलना हो तो वहाँ सुनने वाले 10, 20, 50 लोग एकत्र हो ही जाते हैं। विषय अच्छा हो तो उधर संख्या जो है कई बार सैकड़ों में पहुँच जाती है। अब इसमें ये था कि जब ये कश्मीर फाइल्स पर चर्चा होनी थी तो उसमें 500 के लगभग लोग जुट गए। और उन्हीं दिनों में ये नूपुर शर्मा का प्रकरण हुआ था, तो जितने भी भारतीय थे वो भी आके, हिंदुस्तानी ज़्यादा तादाद में आके जुट गए। अब आ गए, उसमें विवेक अग्निहोत्री भी आ गए, पल्लवी जोशी भी आ गई। और कश्मीर फाइल्स पे जो विशेष रूप से लोगों ने पसंद किया, जिसमें दिलचस्पी ली, वो ये था कि अग्निहोत्री ने भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर पर एक ऐसा
प्रभावी वक्तव्य दिया जो सब लोगों ने, वहाँ उपस्थित लोगों ने बड़े प्यार से, बड़े चाव से सुना। और बीच बीच में दो चार जो पाकिस्तानी श्रोता थे वो भी वहाँ पर थे। वो अपना चांद सितारे वाला झंडा लेके वहाँ पहुँचे हुए थे। कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे आसपास। थोड़े से फासले पर कुछ वक्ता भी स्टूल पर खड़े होकर अपनी बात कह रहे थे। उनमें कोई एशिया से था तो कोई अफ्रीका से था। बड़ा अजीब सा नज़ारा वहाँ पर प्रस्तुत होता है। कोई धर्म को लेकर अपनी भड़ास निकाल रहा है तो कोई राजनीति को लेकर अपनी भड़ास निकाल रहा है, तो कुछ लोग इसे भड़ास निकालने वाला एक स्तर भी मानते हैं। और ऐसा स्थल जिस पर कुछ भी आकर आप मन की बात कह सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो वहाँ के जो निर्धारित जो कानून हैं उनका उल्लंघन ना करता हो। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ खड़े होकर महारानी के बारे में कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर लें या कुछ ऐसी बातें कह लें जिनसे ब्रिटेन के रिश्ते मित्र देशों से बिगड़ते हों। ये स्थिति नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं है। और बाद में जब वहाँ पर जो कुछ होता है, जैसे उस दिन हुआ, तो आजकल डिजिटल रिकॉर्डिंग का ज़माना है, साथ साथ ही वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो गया और चर्चा खूब हुई। तो ये एक ऐसा स्थान है मित्रों जिस जहाँ खड़े होकर अपनी बात कहने की ना तो कुछ समय की सीमा है, कोई निर्धारित मापदंड नहीं है और ना ही कोई विषय की पाबंदी है। सिर्फ ये है कि आप स्वजन अपने लोगों के बारे में या अपने शत्रुओं के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि वहाँ के कानूनों का उल्लंघन ना करता हो और वो मर्यादाओं के बीच में रहकर अपनी बात कहें। भाषा उनकी ठीक ठाक होनी चाहिए। इसी को सही मानों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है, जहाँ मन की बात आदमी खुल के कह सके। और अब क्योंकि ऑडियंस बेशक 50 आदमी भी हों, तो वह सोशल मीडिया के माध्यम से दूर तक ट्रैवल कर जाती है, दूर तक वो बात पहुंच जाती है। धन्यवाद।